निश्चित ही हमारी कृषि नीति में दूरगामी निर्णयों का अभाव था। विराम 7वें दशक में कृषि नीति पर पुनर्विचार हुआ। कृषि व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। विराम नए बीजों का आविष्कार, बेहतर कीटनाशकों और उर्वरकों का उत्पादन, उपयोगी कृषि यंत्रों का निर्माण तथा इनके उपयोग हेतु वातावरण बनाने की पहल भी की गई। विराम पैरा कृषि क्षेत्र के लोग इनके प्रयोगों के लिए उत्सुक हुए और उन्हें बैंकिंग आदि के माध्यम से आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान की गई। विराम इस विकासशील कृषि पद्धति का परिणाम यह हुआ कि आज हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हैं। विराम सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी। विराम बहुफसली कृषि का जमाना आया। विराम नकदी फसलों में वृद्धि हुई। विराम कृषि संबंधी परंपरागत तकनीक का लोप हुआ। विराम गांव-गांव में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेसर आदि यंत्रों ने अपना स्थान बना लिया। विराम किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और मजदूर गांवों से पलायन करने लगे। विराम हरित क्रांति का सपना साकार हो उठा और यह आभास होने लगा कि यह कृषि पद्धति ही बेहतर पद्धति है। विराम यदि परंपरागत तरीके से खेती की जाती तो आज हमें विदेशों से खाद्यान्न की भीख नहीं मांगनी पड़ती, किंतु इस संपूर्ण आत्मनिर्भरता में तात्कालिक सोच को अधिक महत्व दिया गया। विराम इसके दूरगामी परिणामों पर ध्यान नहीं दिया गया। विराम पैरा आज अधिकतर वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री इस त्वरित वैज्ञानिक विकास के दुष्परिणामों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने लगे हैं। विराम सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन ने बहुत पहले इस तथाकथित प्रगतिशील कृषि तंत्र के प्रति आगाह किया था। मिट्टी की उर्वरता की रक्षा तथा जल निकास की समुचित व्यवस्था किए बिना गहन कृषि विधियां अपनाने से अंततः रेगिस्तानीकरण की रफ्तार तेज होगी। विराम कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ेगा बल्कि कैंसर एवं अन्य बीमारियां भी बढ़ेंगी तथा भूमिगत जल के विवेकहीन दोहन से वे प्राकृतिक संसाधन स्रोत सूख जाएंगे जिन्हें प्राकृतिक कृषि विधियों के द्वारा इस देश के किसानों ने सदियों तक बचाए रखा है। विराम यह चेतावनी महत्वपूर्ण थी और इस पर समय रहते विचार करना चाहिए था। विराम अपने देश के प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के अनुकूल ही परिवर्तन का निर्णय लेना चाहिए था। विराम
पश्चिम की अंधाधुंध नकल हमारे लिए हितकारी नहीं हो सकती। विराम। हजारों वर्षों से जिस पारिस्थितिक अनुकूलता में हम अपनी जीवनचर्या संपादित कर रहे थे और जिस तरह हम अपनी कृषि पद्धति का कार्यान्वयन कर रहे थे वह हमारे लिए सर्वथा अनुकूल थी। विराम पैरा। कृषि में अभियांत्रिकी के प्रवेश ने केवल कृषि क्षेत्र पर ही असर नहीं डाला है। विराम। इसके प्रभाव को समाज, संस्कृति और पर्यावरण पर भी गहरे रूप में अनुभव किया जा रहा है।